हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं हम आज फ्रीलांस पे किस तरह से काम ले सकते हैं। तो ये हमारा अकाउंट लॉगिन है। ये कुछ है कि आप सर्टिफिकेशन ले लीजिए, 25% आपको चांस ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप सर्टिफिकेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये फ्रीलांस अपनी इसकी फ़ीस लेता है 200 रुपये, वो भी तो 200 रुपये आप देंगे। देन अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सब आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बेसिकली बेस से शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, तो पैसे ना खर्च करें, पहले यहाँ से अर्न करें। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, जब भी कोई भी नई जॉब पोस्ट होती है तो यहाँ पे इस तरह से पॉपअप आता रहता है। ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी कोई नई जॉब पोस्ट होगी यहाँ पे ये पॉपअप डिस्प्ले होंगे। अब आप यहीं पे पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो बिल्ड एंड सिंपल ERP यूजिंग MySQL। और यहाँ पे हमको कॉस्टिंग भी दिखती है कि कस्टमर हमारा कितना पेमेंट कर सकता है। ये एवरेज कॉस्टिंग हमें दिख रही है। तो हम चाहें तो यहाँ से इस पर डायरेक्टली क्लिक करें और ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे हैं, आपके ये जो अपडेट ऑप्शन है, इसमें आपके रियली प्रोजेक्ट ही होते हैं जो रिसेंटली पोस्ट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे पॉपअप आएगा वैसे ही यहाँ भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आके डायरेक्टली प्रोजेक्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमें दिख जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है, उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शंस मिल जाती है और उसकी कॉस्टिंग मिल जाती है। इसलिए कि हम बहुत से काम ऐसे होंगे जो नहीं करना चाहेंगे और उन सबको ओपन करके इस तरह पढ़ेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। अदर प्लेटफॉर्म में यही प्रॉब्लम है कि हमें पूरा देखना पड़ता है, उसके बाद हमें अप्लाई करना होता है। तो जबकि इतना टाइम नहीं है फ्रीलांस पे, इतना कंपटीशन या किसी भी पोर्टल पे कंपटीशन ज़्यादा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे बिडिंग करनी होती है, ताकि उसमें से कुछ हमें चांस हो कि कुछ लोग हमको रिप्लाई करें। और वैसे भी अगर हम न्यू हैं तो हमें लोग रिप्लाई नहीं करेंगे जब तक हमारे पास रेटिंग और रिव्यूज़ नहीं हो जाते हैं। शुरू में हमें छोटे काम लेने पड़ेंगे, कॉस्टिंग कम रखनी पड़ेगी, ताकि हमें हमारे पास कुछ रेटिंग और रिव्यूज़ आ जाएं। अब मान लीजिए जैसे ही कोई पोस्ट हुआ, आपने क्लिक किया या यहाँ से किया, एक और ऑप्शन है। जब आप अपने ब्राउज पे आएंगे, प्रोजेक्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे और थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेलिंग में दिख जाएंगे। ये कैटेगरीज है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये पोस्ट हुआ है लोगो डिजाइनिंग के लिए, लेस देन अ मिनट एगो। एक बिड लग चुकी है और जिस बंदे ने पोस्ट किया है उसने अभी तक कोई भी जॉब कंप्लीट नहीं की है। ऐसे ही 2 मिनट पहले हुआ है, एक बिट किसी ने लगाया है और कोई भी जॉब इसने भी कंप्लीट नहीं की है। मैं आपको दिखाता हूँ जिन लोगों ने जॉब कंप्लीट की है, इनके पास 61 रिव्यू है। लेकिन दैट मीन्स ये 61 वर्क किए हैं लोगों से, इन्होंने 61 काम करवाए हैं, तब इन्होंने आपको पोस्ट किया। दैट मीन्स ये जेन्युइन कस्टमर हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों के पास रिव्यू रेटिंग नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि अकाउंट बनाया और पोस्ट कर दिया, उनको काम ही नहीं कराना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फेक वर्क भी आते हैं, उससे भी हमें उसके साथ भी काम करना होगा। क्योंकि जैसे आप ही देखिए, यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट है, आपने नया अकाउंट बनाया, आपको पता नहीं है, आप इस पर ब्राउज करते हैं और ये आपको कहे, या फिर यहीं पे चले जाएं डायरेक्ट पोस्ट अ प्रोजेक्ट। आप भी यहाँ से प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। आप नए नए हैं, आपको नहीं पता है, आपने यहाँ पे कुछ भी फिल किया और सबमिट कर दिया, तो ये एज अ जॉब लोगों को दिखने लगेगा। तो ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता है और वो जॉब पोस्ट करते हैं। तो हमें थोड़ा सा केयर करके अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है,
जिसकी कॉस्टिंग हमें सही लग रही है। डेटा नीडेड बी कंप्लीटेड, मेक न्यू वेबसाइट आई थिंक होगी PHP पे बनानी है। हम आए, हमने देखा कि इस बंदे ने पेमेंट मेथड को वेरीफाई कर रखा है, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई किया है, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं वेरीफाई किया, प्रोफाइल इनकी नहीं कंप्लीट है। बट चूँकि पेमेंट है तो दैट मीन्स ये लॉयल होगा, ये काम करवाना चाहता है। और ये भी जीरो प्रोजेक्ट है तो इस पे रिस्क है कि हो सकता है ये फेक प्रोजेक्ट हो। बट चूँकि ये पेमेंट वेरीफाइड है, क्योंकि कोई भी जल्दी पेमेंट नहीं वेरीफाई करता है, अगर इन्होंने किया है तो दैट मीन्स ये रियल होंगे, इनको काम करवाना होगा। तो हम कुछ यहाँ पे हिंट लेते हैं, ये आप एक्सपीरियंस के साथ समझ जाएंगे कि किस पे आपको बिड करनी है, किस पे नहीं करनी है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो मैं इस पे कभी भी बिड नहीं करता, बट मैं इस पे कर सकता हूँ क्योंकि ये पेमेंट वेरीफाइड है। बिड करने के लिए इनकी एक एवरेज कॉस्टिंग है इतनी, आप इससे कम की तो बिडिंग नहीं कर सकते कि आप सोचिए कि मैं 10,000 की कर लूँ, तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि उन्होंने मिनिमम अपना बजट 12,500 ऑलरेडी रखा है। इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, ये 37 नहीं, आप 1,00,000 भी बिड कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 20,000 की एक बिडिंग दी, हम कितने दिन में कर पाएंगे वो हमको अप्लाई करना होगा। हमने लिख दिया कि 12 दिन में। अब अपना आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होगा जो कम से कम 100 कैरेक्टर का हो। तो फ्रेंड्स ये करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं पॉसिबल है कि यहाँ पे जॉब पोस्ट होती रहती है और आप दूसरी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट मेरा जो तरीका है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बिडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लिख के तो नहीं कर सकता। उसके लिए आप कुछ अपने फिक्स कंटेंट बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन वेबसाइट है, जो लोग नॉर्मल वेबसाइट मांगते हैं उनके लिए, कुछ ई कॉमर्स के हैं ऐप, एंड्रॉयड ऐप के लिए हमने बना के रखा है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बना के रखा है। आप ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अपने कुछ कंटेंट बनाइए। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसमें मैंने अपने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, हमने थोड़ा सा मैसेज डाल रखा है, चूँकि यहाँ पे बार बार ये पोस्ट होते रहते हैं, तो हमें कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पे अप्लाई करें। देन हम इसको सबमिट करेंगे, बट थोड़ा सा फ्रीलांस ये कहता है कि आप बार बार इसी चीज़ को हर एक पे कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंटेंट राइट कीजिए। तो आप ये मत करिएगा कि बार बार सेम पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करिए, बट थोड़ा सा चेंज कर लिया करिए। जैसे ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं, डेमो है, मुझे लगता है कि बहुत एफिशिएंट है, मैंने 2 इसमें से हटा दिया आपकी बात। तो क्या हुआ, हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं चेंज हो गया गूगल के अकॉर्डिंग, फ्रीलांस के अकॉर्डिंग। तो हम हर बार सेम नहीं करेंगे, कभी इसको हटा देंगे, कभी दूसरे को हटा देंगे। उसके बाद एक माइलस्टोन ये आता है, आप इसको चाहें तो पूरा करें या यहाँ पे 1 कर दें, जितना आपको चाहिए कि आप काम करने से पहले कितना चाहते हैं पेमेंट, या अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे 10,000 रुपये चाहिए अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो, बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। देन हम इसको यहाँ से प्लेस बिड पे सबमिट करेंगे, और अब ये दिखेगा कि इस पे 18 लोगों ने बिड किया है। हमारी पोजीशन है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हम हैं, लेकिन इस पे 18 लोगों ने बिडिंग भी कर रखी है। तो अब हम वेट करेंगे इनके रिस्पांस का। ये अगर रिस्पांस करते हैं तो हम इनसे चैट करेंगे, और देन अगर काम मिलता है तो हम करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। एक दो चीज़ों का बहुत ही आप ध्यान रखिएगा, जो आप अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है पहला प्रोजेक्ट लेने का।
तो बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से वेट करिएगा। यहाँ पे अभी कोई मैसेज नहीं है। जैसे अगर कोई मैसेज आता है तो वो सामने से अवार्ड करता है कोई भी आपको प्रोजेक्ट, देन आपको क्या होता है कि उसे एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन आप एक्सेप्ट तब तक मत करिएगा जब तक सामने वाला आपको पेमेंट ना क्रिएट करके दे सके। जो हमने अभी माइलस्टोन क्रिएट किया था ना, आप उससे चैट करिए, बोलिए कि आप हमें माइलस्टोन क्रिएट करिए, उसके बाद ही हम आपको आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे और तुरंत ही उस सामने वाले का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो फ्रीलांस की 10% कमीशन फीस है, फ्रीलांस आपके टोटल कॉस्टिंग में से, जैसे मैंने 20,000 का पोस्ट अभी किया था, मैं दिखाता हूँ, व्यू ऑल पे आते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक प्रोजेक्ट पे बिडिंग की है 20,000। इस अगर ये बंदा मुझे अवार्ड किया प्रोजेक्ट और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो 20,000 का 10% यानी लगभग 2,000 रुपये हमारे अकाउंट से माइनस हो जाएगा। देखिए, इन्होंने हमें ये मैसेज किया, ठीक है। अब हम इससे बात कर सकते हैं, आई रेडी एंड लाइक योर इंटरेस्ट वन वे, ओके। तो आप इनसे आप चैट करेंगे और इनको बोलेंगे अवार्ड करने के लिए। जैसे ही आपको अवार्ड करेंगे, हम इनको एक मैसेज दे देते हैं, ग्रीटिंग फॉर यू, हाउ आर यू। तो इनसे चैट होगी। ये जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करें तो ये ध्यान रखिएगा, उसको तब तक एक्सेप्ट मत करिए जब तक ये आपको कुछ पेमेंट नहीं करते हैं। एटलीस्ट 30% तो पेमेंट इनसे ले लीजिए। अदरवाइज आपकी वॉलेट में जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, फ्रीलांस आपके अकाउंट से पैसा माइनस कर देगा। 2,000 रुपये इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा। बाद में आपकी इनसे बात नहीं बनी, इन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया, तो आपका पेमेंट लॉस हो जाएगा, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरू में बहुत जल्दीबाजी ना करें और बिल्कुल प्रॉपर बात होने के बाद, माइलस्टोन क्रिएट होने के बाद ही आप अपने पेमेंट को अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपना कार्ड अभी इस पर ऑथेंटिकेट मत करिएगा, क्योंकि जो ये 2,000 रुपये माइनस करेगा फ्रीलांसर, वो अगर आपका कार्ड ऑथेंटिकेट रहेगा तो माइनस नहीं करेगा, बल्कि आपके अकाउंट से 2,000 रुपये कट कर लेगा, वो भी बिना आपको इन्फॉर्म किए। तो शुरू में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और बिडिंग करने के लिए कंटेंट आप पहले से बना के रखें। अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंटेंट इस टाइप से बना लें फाइल्स में, और बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इस पर कॉपी पेस्ट करते रहें, और डेफिनेटली आपको कुछ दिनों में प्रोजेक्ट मिलने लगेगा और आप अच्छी अर्निंग यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ से अपने पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अर्निंग नहीं है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से फंड विड्रॉल कर सकते हैं।